बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ शोरबे वाले आलू अंडे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत आसान तरीका है मेरा बनाने का और बहुत लजीज बनते हैं ये। हर किसी का अपना तरीका होता है, चाहे सर्दी हो गर्मी हो, ये रेसिपी हर मौसम में बहुत अच्छी लगती है। तो आसान सी रेसिपी है, आपने इस रेसिपी को मुकम्मल देखना है। रेसिपी अच्छी लगे आपने लाइक ज़रूर करना है। तो चलें मज़ेदार से शोरबे वाले आलू अंडे का सालन बनाना शुरू करते हैं। तो ये रेसिपी बनाने के लिए मैंने ग्रेवी रेडी करनी है। सबसे पहले तो उसके लिए हमें दही और प्याज चाहिए। प्याज मैंने एक बड़ी और एक छोटी ले ली है और 1 पाव दही है। दही थोड़ा सा खट्टा हो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। अगर मीठी दही भी मिल जाती है तो कोई ऐसा इशू नहीं है। अब इन दोनों को अच्छे तरीके से ग्राइंड करके रख लेंगे। बहुत पहले मेरे पास एक कमेंट आया था कि शोरबे में हम दही के साथ टमाटर का इस्तेमाल भी करते हैं, तो आप कर सकते हैं, मगर 1 या 2 टमाटर से ज़्यादा इस्तेमाल मत कीजिएगा। तो यहाँ पर अभी मैंने ऑयल ले लिया है, उसके अंदर मैंने थोड़े से साबुत गरम मसाले ऐड कर दिए हैं। इसमें बड़ी इलायची शामिल नहीं की है और इन मसालों को हमने कुछ देर के लिए पकाना है। उसके बाद हम इसमें दही और प्याज वाला मसाला शामिल कर देंगे। इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हमने इसमें नमक शामिल करना है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग और यहाँ पर मैं पिसा हुआ धनिया शामिल करूँगी तकरीबन 2 टीस्पून के बराबर। साथ साथ इसमें लाल पिसी हुई मिर्ची ऐड कर देंगे, ये भी आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करनी है। और 1/4 टीस्पून के बराबर हम इसमें हल्दी शामिल कर देंगे और 1 टेबल स्पून इसमें मैं लहसुन का पेस्ट ऐड करके अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी। प्याज का पानी ड्राई कर लेंगे, यानी हमने प्याज को अच्छे तरीके से भूनना है। तो इस तरह आप देख सकते हैं मैंने प्याज का तमाम पानी ड्राई कर लिया है। बबल्स बनते हुए आपको नज़र आ रहे हैं, मगर जब चम्मच में आप इस तरह से लेकर के देखेंगे, चम्मच में अगर बबल्स बन रहे हैं इट मीन्स ये काफ़ी अच्छा भुन चुका है। अब हमने इसमें आलू शामिल करने हैं। आलू आप ज़्यादा कम अपनी मर्ज़ी से शामिल कर सकते हैं। तो मैंने इसमें आलू शामिल कर दिए हैं। आलूओं को भी इस मसाले के साथ हम 1 से 2 मिनट के लिए कुक करेंगे। उसके बाद हम इसमें पानी शामिल करेंगे। इन आलूओं को मैंने आधा कप पानी डालकर 2 से 3 मिनट के लिए कुक कर लिया है। अगर आपको लगता है मसाला जल जाएगा तो आप पानी डालकर आलूओं को भून सकते हैं। अब हमने उतना पानी डालना है जितना हम इसमें शोरबा बनाना चाहते हैं। तो मैंने 2 कप पानी ऐड कर दिया है, मिक्स कर लेंगे। साथ साथ हम इसमें उबले हुए अंडे शामिल करेंगे। क्वांटिटी आप पर डिपेंड करती है, आप उबले हुए अंडे अपने हिसाब से अपनी फैमिली के हिसाब से ऐड कीजिएगा। और उसके बाद हम इसको कवर करके रख देंगे बिल्कुल धीमी आँच पर। हल्की आँच पर ये पकते रहेंगे और आलू जब गल जाएंगे उसके बाद हम इसमें मज़ीद चीज़ें शामिल करेंगे। तो इस वक्त आलू गल गए हैं और शोरबा वैसा ही है, कम नहीं हुआ है। दरमियान में चेक करके देख लीजिएगा। अगर आलू गलने के दौरान शोरबा कम रह जाता है तो आप शोरबा मज़ीद ऐड कर सकते हैं। बस अभी हमने चूल्हा बंद करना है। गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे, हरा धनिया ऐड करेंगे, मिक्स करके इसको मैं थोड़ी देर के लिए कवर करके रखूँगी ताकि जो लास्ट में 2 चीज़ें ऐड की जाती हैं इनका जायका सालन में आ जाए। उसके बाद आप इसको सर्व कीजिएगा। या तो आप इसको रोटी के साथ खा सकते हैं और या फिर आप इसको चावलों के साथ खा सकते हैं। बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत मज़े की रेसिपी है, आसान रेसिपी है। अगर आप भी मेरी इस रेसिपी की तरह से इसको रेडी करते हैं आलू अंडे के सालन को, तो मुझे ज़रूर आपने कमेंट करके बताना है। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तब भी आपने मुझे ज़रूर कमेंट करना है, लाइक ज़रूर करना है, शेयर ज़रूर करना है। इजाज़त दें मुझे, इंशाल्लाह दोबारा आऊँगी एक और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।